में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना फिर पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। आप दादी बनने जा रही हैं। लेकिन वो रिपोर्ट्स बेटा। अरे वो रिपोर्ट्स गलत थी अम्मी जान। नाला ने दोबारा जाके अपना चेकअप करवाया, ये बिल्कुल ठीक है। और आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको एक बहुत बड़े इम्तिहान में डालने वाली हूँ। मरते दम तक कुछ खुशफहमियां इंसान के साथ रहती हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है। हम क्या समझाएं अम्मी जान, हम दोनों खुद उन्हें समझ नहीं सके। पसंद और मर्जी के खिलाफ की गई शादियों का अंजाम यही होता है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि तुम चाहते ही नहीं कि घर के हालात ठीक हो, जानबूझ के घर के हालात को इस तरफ ले जा रहे हो तुम लोग। जानबूझकर घर के हालात कोई खराब नहीं करता अम्मी जान। कम से कम दायम की शादी उसकी मर्जी से कर दी जाती तो घर में इस तरह की सिचुएशन पैदा ना होती। इससे कहीं ज्यादा खराब सिचुएशन होती। तुम नहीं जानते उस औरत को, किस ज़हनियत की औरत है वो। तो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, ये सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाह रही हो? मैंने तुम्हें कहा है नादान कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या भाभी झूठ बोल रही हैं? क्यों? तुम्हारी भाभी झूठ नहीं बोल सकती, फरिश्ता है वो, आखिर है क्या? माँ, क्योंकि बड़ी भाभी माँ की जगह होती हैं। वो औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने आज तक उसकी गोद भरी नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वो माँ नहीं बन सकेगी। Just shut up! बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी ये फजूल किस्म की बकवास। अगर तुमने इस घर में रहना तो रहो, नहीं तो जाओ यहां से। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। I repeat, I'm getting married. Hope that's clear to you. मगर मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब आपको यकीन आ गया कि किस किस्म की औरत है वो? नाला मेरे ख्याल से किसी को भी फौरन कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, मगर शर्त यह है कि वो बीवी ना हो, क्योंकि बीवी को फौरन से पहले कसूरवार ठहराने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तुम हर मामले में अपने आप को क्यों ले आती हो? हर मामले में नहीं, सिर्फ अपने मामले में। उसने तो पूरी तरह से मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी ना। आप प्लीज आंटी से बात कीजिए कि वो उसे इस घर से निकाल दे, वरना वो फिर ऐसी हरकत करेगी। अगर उसने ऐसा किया है तो फिर आप तो बस अगर मगर ही करते रहिएगा। आप क्या बात करेंगे? मैं खुद आंटी से सुबह बात करती हूँ। कल तक उस औरत को इस घर से चले जाना चाहिए।
वैसे अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जुगन ने तुम्हारे लिए खुद ही रास्ता साफ कर दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि जुगन ऐसा कर सकती है। अगर खावर भाई ने कोई बड़ा कदम उठा लिया होता तो? उसने तो भाईजान की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो भाभी की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर अम्मी जान अब तक कोई फैसला कर चुकी होंगी। कैसा फैसला? जुगन को घर से निकालने का। मैं भी उसे अपना फैसला सुना आया हूं। बस अब तुम शादी की तैयारी करो। तुमने डिवोर्स दे दिया? डिवोर्स जुगन मुझसे खुद मांगेगी। तुम आंटी को कह दो कि तैयारी शुरू करो। रिलैक्स। देख लिया आपने आंटी, मैं जुगन को अपनी छोटी बहनों की तरह समझती थी, लेकिन उसने मेरा घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर खावर मुझे डिवोर्स कर देते तो? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैं कोई भी फैसला बगैर सोचे समझे नहीं कर सकती। इसमें सोचने समझने की क्या बात है आंटी? प्लीज, मैं तो कहती हूँ कि बस आप उसे चलता करें यहां से। देखिए आंटी, आप सोचने को छोड़ें और अपना फैसला सुनाएं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप फौरन दाइम की शादी इरम से करवा दें, ताकि सायरा और जुगन दोनों से हमारी जान छूट जाए। देखो बेटा, फैमिली इश्यूज के डिसीजन जल्दबाजी में नहीं किए जाते। सोचने दो मुझे। आखिर क्यों? उसने दाइम समेत हम सबकी जिंदगी को अजाब बना के रखा है। हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं उसे आंटी? आखिर क्या मजबूरी है हमारी? ये आप लोग लेबोरेटरी वाले को पकड़ के क्यों लाए? आपकी वाइफ समझ चुकी हैं भाईजान, इनसे पूछ ले। अब मुझे क्या मालूम? आई डोंट नो। आपको इनकी बौखलाहट से अंदाजा हो ही रहा होगा। क्या पहेलियां बुझवा रही? साफ साफ क्यों नहीं बताती क्या बात है? आपकी रात वाली बात का जवाब कि मैंने ऐसा क्यों किया है ना आंटी जी? वैसे अगर मैं बता देती तो मेरी बात पे तो किसी ने यकीन करना ही नहीं था, क्योंकि ये इस घर की बड़ी बहू जो हैं आंटी जी, इनका तो अलग ही एहतराम है ना? और फिर ये मां जो बनने जा रही हैं। चलो अब तुम अपनी जबानी बताओ। वो जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। माफी बाद में मांगना, पहले अपनी गलती बताओ। वो असल में अब एक सेकंड रुक जाओ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। अब देवरानी जी की कारस्तानियां तो मेरे हस्बैंड के सामने ही बताना। अब दाइम आए ना। क्या है ये सब? अब बताओ कि ये सब क्या है, बोलो। मैं इनको नहीं जानता और ना ही इन्होंने मुझे पैसे देकर नायला मैडम की रिपोर्ट चेंज करवाई। पहली रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, नायला मैडम मां नहीं बन सकती। बाद वाली रिपोर्ट नायला मैडम ने मुझे पैसे देकर बनवाई, जो कि जाली है। मैं माफी चाहता हूँ
जिंदगी में पहली बार मैंने लालच में आकर जाली रिपोर्ट तैयार की। मेरे खुदाया, ये दिन भी देखना था मुझे। वो अम्मी, क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? दुनिया में आज तक किसी औलाद ने अपनी माँ के साथ इस तरह का मजाक नहीं किया होगा। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा अम्मीजान कि नायला ने ये सब कुछ क्यों किया। नायला ने? सिर्फ नायला ने नहीं खावर, तुम भी उसके साथ शामिल थे मेरी ख्वाहिश की तौहीन करने में। खुदा गवाह है अम्मीजान, ये बात मेरे नॉलेज में नहीं थी। अच्छा मियां, आप परेशान ना होना। कैसे ना लूं टेंशन? क्यों ना हो परेशान? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। ओह गॉड, हम ये क्या हो गया? इतनी जल्दी सब कुछ बेनकाब हो गया। मैंने कहा था ना, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। तुम गलत कर रही हो। हेलो लेडीज, मैं पूछने आई थी कि तुम दोनों में से किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है? सामान पैक कराने में अजीब सी कंफ्यूजन है मुझे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसका सामान पहले पैक कराऊं और इस घर से पहले कौन जाएगा। वो जो मेरे मियां की शादी करवाना चाहती थी, या फिर तुम जो मेरे मियां से शादी करना चाहती थी? कौन जाएगा इस घर से पहले? हाँ, कौन? बस आई नो तुम दोनों ही कंफ्यूज्ड हो, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं फैसला करूंगी कि इस घर से पहले कौन जाएगा। ये औरत, ये मौसी जो मेरे हस्बैंड की शादी कराना चाहती थी, या फिर तुम जो मेरे हस्बैंड से शादी करना चाहती थी। बताऊंगी। For now, bye. Take care. नायला ने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई, मजाक उड़ाया हमारी मोहब्बतों का, हमारी ख्वाहिशों का। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मियां बीवी के झगड़े का इख्तिताम डिवोर्स पे हो, ये कहां लिखा है? और बीवी पूरी फैमिली के जज्बात से खेले और शौहर खामोश तमाशाई बना रहे, ये भी कहीं नहीं लिखा अम्मी जान। बस कर दो खावर, पूरे खानदान और फैमिली को तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो उसने बनाया जिसको आप मेरी मर्जी और पसंद नापसंद पूछे बिना ब्याह कर घर ले आई थी। इस बात की आड़ में अपने अंदर दबे जज्बात को हवा मत दो। दुनिया में हर शादी मोहब्बत और पसंद की नहीं हुआ करती। नायला ने ये सब क्यों किया, हमें ये देखना होगा। भाईजान अम्मीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। हो सकता है भाभी ने ये सब कुछ अपना घर बचाने के लिए किया और उनकी ये कमजोरी जुगन के हाथ लग गई हो। और आपको तो पता है जुगन तो रहती इसी ताक़ुब में है कि किसी का वीक पॉइंट दिखाई दे और वो उसे भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट करे। औलाद के बगैर औरत ससुराल में खुद को किस कदर इनसिक्योर फील करती है, ये सिर्फ नायला ही जानती है। जब मैंने उसे कह दिया था तो तुम्हारे कह देने से क्या वो सिक्योर हो जाती है? मर्द औलाद की खातिर जिंदगी में कभी भी किसी वक्त भी कोई भी डिसीजन ले सकता है। मुझे देखो किस अजियत से गुजर रही हूं मैं। तुम्हारे अब्बा
अपने पोते पोतियों से खेलने की ख्वाहिश दिल में लेके इस दुनिया से चले गए। लगता है मुझे भी ये ख्वाहिश दिल में लेके ही जाना होगा। सॉरी खाओ। सॉरी। तुम्हें मालूम है अंग्रेज ने एक छोटा सा लफ्ज सॉरी किस पर्पस के लिए बनाया? एक कमजोर शख्स की बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए, जिसके पास बड़ी से बड़ी इंसल्ट बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। खावा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सब मैंने हमारे लिए किया है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत कैसी होती है? मोहब्बत हासिल करने का क्या यह तरीका होता है? मेरी पूरी फैमिली के जज्बात से खेली हो तुम और उसका इल्जाम तुमने जुगन पर लगा दिया। आखिर तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है जो इस हद तक चली गई हो? तो मेरा जुगन से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ दाइम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। वो मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा है। छोटे भाइयों की तरह होता तो उसकी वाइफ पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगाती तुम। तो मैं जुगन से जान छुड़ाने के लिए और क्या करती? बोले, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। आपको तो दाइम की आंखों में आंसू नजर नहीं आते। और आंटी तो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। आखिर किसी ने तो करना था ना कुछ। तो इतना बड़ा रिस्क मैंने ले लिया।